Thank you. I wouldn't have missed it. Thank you very much. And also, truly, I mean this. Thank you for carrying the company on your back. This crazy world of professional wrestling that we're in, it's why you're the best. And I appreciate you. Thank you. I guess. रॉ नेटफ्लिक्स के डेब्यू के बाद काफी सारे मिक्स्ड ओपिनियंस चल रहे हैं इंटरनेट पे, लेकिन जॉन सीना, रोमन रेंस, पॉल हेमन, द रॉक, ड्रू मैकिंटायर और बाकी बड़े नामों ने भी अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए हैं कि अब आगे के लिए उनका क्या प्लान है। तो इस वीडियो में बात करेंगे उन सभी चीजों की जो हमें रॉ और नेटफ्लिक्स के डेब्यू के बाद देखने को मिली है। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। द रोड टू 300K इज ऑन। तो भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से वो बटन दबा दो। सीधा मैं कोई टाइम आपका वेस्ट ज्यादा करूंगा नहीं, स्टार्ट करते हैं और ऑर्डर में चलेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें काफी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे हमें आइडिया लग रहा है कि अब आगे सुपरस्टार्स की डायरेक्शन कहां जाएगी। सीएम पंक ने रॉ के ऑफ एयर होते ही वहीं पे क्राउड के सामने एक प्रोमो कट करा, उनकी इंटरव्यू ली गई और उन्होंने यहाँ पे क्लियरली ये बात बोल दी है कि वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। एक बार फिर से उन्होंने प्रूव कर दिया है, वो फर्स्ट एवर इंसान बना जो मेन इवेंट में मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स वाले शो के अंदर जीता है। तो सीएम पंक कहते हैं जैसे कि 1 एक नंबर है, जैसे 46 एक नंबर है, वैसे ही 1 to 30 भी सारे नंबर्स हैं और मैं रॉयल रंबल में एंटर होने वाला हूं। गुंथर और कोडी रोड्स चाहे जो भी हो, दोनों को मैं नोटिस पे डालने वाला हूं, बिकॉज मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूं। और मैंने जो 2005 से चीजें बोली हैं कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या उखाड़ने वाला हूं, अगर अभी तक किसी को लग रहा था कि सीएम पंक इज शिट, तो अब उसको पता लग गया है देख के कि कहां पे सीएम पंक बिलोंग करता है। वन ऑफ द बेस्ट मैचेस अपने करियर का देखे अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, सीएम पंक ने दोनों वर्ल्ड चैंपियंस को जो है वो कॉल आउट कर दिया है और बोल दिया है कि मैं गेम 7 यानी कि फाइनल एंड गेम में पहुंच चुका हूं। मैं पूरे तरीके से फोकस्ड हूं, पूरे तरीके से लोडेड हूं। और वो कहते हैं चाहे रॉयल रंबल हो, चाहे एलिमिनेशन चेंबर हो, मैं जाने वाला हूं रेसलमेनिया में और ये अब मेरा टाइम है। तो सीएम पंक क्लियरली बहुत ज्यादा यहां पे ऑप्टिमिस्टिक लग रहे थे और बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोली हैं, जिसपे मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। अब इसके बाद हमने देखा कि कैसे अंडरटेकर आज आए थे रॉ और नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन छुपा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक और सरप्राइज कैंसिल कर दिया इसके चक्कर में। ओरिजिनल प्लान ये था कि बेकी लिंच आएंगी वहां पे और कन्फ्रंट करेंगी रिया रिप्ली को उनकी विक्ट्री के बाद विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप की, लेकिन जब अंडरटेकर को वहां पे फिक्स करा गया तो बेकी लिंच का स्पॉट कैंसिल कर दिया गया और उसके अलावा कोई जगह नहीं बची बेकी लिंच को फिट करने के लिए। तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था तो मैं बता दूं कि बेकी लिंच बैकस्टेज जरूर थी, लेकिन एंड मोमेंट पे उनके प्लान्स को चेंज कर दिया गया। अब रॉक के कैरेक्टर के बारे में तो भाई हमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, पता नहीं किस डायरेक्शन में क्या जा रहा है। स्पेशली जो ट्रिपल एच ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, उसके बाद आप सोचेंगे ये क्या हलवा हुआ फिर आज मंडे नाइट रॉ में। और पॉडकास्ट भी आएगा आज शाम को रेसल चैटर पे, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। लेकिन अपने इंस्टाग्राम पे लाइव करते करते 2 लोगों के साथ इंटरेक्ट किया रॉक ने यहाँ पे। पहले मैं कोडी रोड्स पे आ जाता हूँ और कोडी रोड्स को रॉक थैंक यू बोलना ही नहीं बंद कर पा रहे भाई। वो कहते हैं तू चैंपियन है, तू कंपनी को कैरी कर रहा है अपनी बैक पे, तू हवाई तक आया मोआना 2 देखने के लिए, उसके लिए मैं तेरे को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये दोनों एक एक शॉट मारते हैं और उसके बाद कोडी रोड्स भी एक शॉट मरवाते हैं, ये बोल के कि जो आगे हम काम करने वाले हैं उसके लिए एक बार हम फिर से शॉट लेते हैं। तो इनके बीच में ऐसा भाईचारा चल रहा है कि जो पहले इतना कुछ हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या मेरी मेमोरी वॉश कर देनी चाहिए, मुझे अब डिलीट का बटन दबा देना चाहिए, या फिर ये चल क्या रहा है। बिकॉज जबकि ये ऑफिशियली कहीं एयर नहीं हुआ कि इन्होंने क्या किया है, ड्रिंक पी रहे हैं एक साथ बैठ के, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंस्टाग्राम लाइव कुछ हद तक रॉक का दिखाई दिया था मंडे नाइट रॉ में, तो ये स्टोरी लाइन में कहीं ना कहीं प्ले करेगा। तो कोडी रोड्स और रॉक की तो पूरी पक्की दोस्ती हो गई लगती है। अब अनलेस ये सिर्फ एक फ्रॉड की तरह रॉक खेल रहे हो लोगों को खुश करने के लिए, कोडी को झुटलाने के लिए, लेकिन आई डोंट नो इसकी क्या डायरेक्शन है। पॉडकास्ट में और डिटेल में हम जाएंगे। ड्रू मैकिंटायर के सामने रॉक आए और ड्रू मैकिंटायर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे भाई। और रिसेंटली भी रॉक की लाइव स्ट्रीम्स में आते रहते हैं ड्रू, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन करा था तो रॉक और वो काफी क्लोज भी हम कह सकते हैं, रियल लाइफ में अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे कर्स करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये लाइव है, अब हम नेटफ्लिक्स पे आ गए हैं, तो भाई एफ वर्ड लगाया, पी वर्ड लगाया, शिट बोला उन्होंने, यहाँ पे सब कुछ कर दिया जो बोलना चाहते थे, निकाल दिया। अपनी नेटफ्लिक्स वाली जो ऑरा है उनको अपनी बाहर निकालनी थी। लेकिन उसके बाद ड्रू मैकिंटायर गले मिलते हैं यहाँ पे रॉक के और कान में कुछ रॉक को बोलते हैं और रॉक जाते हुए बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर को, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। तो आई डोंट नो कि ये फिर से स्टोरी लाइन में प्ले होगा या फिर नहीं। रॉक जो भी कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा, क्या वो रेसलमेनिया के लिए कर रहे हैं, क्या ये कहीं बिल्ड हो रहा है, या फिर रॉक सिर्फ ये रीच के लिए कर रहे हैं कि जो हम नई नेटफ्लिक्स पे लोगों को लेके आ रहे हैं उनको हम कुछ दिखाने
करने के लिए ऐसा कंटेंट लेके आए जिसमें लोग इंटरेस्टेड हो, लेकिन अगर ये कहीं लीड ही नहीं करेगा तो नए लोग भी कहां जाएंगे भाई। लेकिन ये बात हम बोल सकते हैं भाई, आज शायद रॉक को अपने उस वर्साची की जैकेट में नहीं, उनको आना चाहिए था अपने कॉर्पोरेट सूट में, बिकॉज ये रॉक तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है भाई। कोडी रोड्स को कह रहे हैं कि भाई तेरे को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि तू कभी कोई कंप्लेंट नहीं करता, तू चुपचाप वर्क हॉर्स बना हुआ है, काम कर रहा है। ये रॉक के मुंह से सुनने को मिल रहा है जो कोडी की भाई मामा रोड्स के बारे में उल्टी सीधे चीजें बोल रहा था, कोडी का खून निकाल के उसको वेट बेल्ट से पेल रहा था। इसको क्या हो गया एकदम से? तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता अभी भी, और किसी को भी नहीं पता इनफैक्ट कि कहां पे ये चीज लीड करेगी। लेकिन अब हम चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, बिकॉज बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें अलग अलग लोगों से सुनने को मिली हैं। जॉन सीना का नंबर आया सबसे पहले, रॉयल रंबल के लिए वो डिक्लेयर कर चुके हैं और वो कहते हैं कि ये भाई देखो एक लॉटरी टिकट की तरह है, अगर मैं जीता तो जीता, लेकिन मैं इस लॉटरी को अगर खेलूंगा नहीं तो मेरा जीतने का चांस अपने आप ही जीरो हो जाएगा। कोडी रोड्स की वो तारीफ करते हैं, लेकिन वो कहते हैं फिनिश द स्टोरी। मुझे अच्छी नहीं लगती टर्म, बिकॉज कोडी को जबकि वो स्टोरी एक पार्ट फिनिश करना था, लेकिन उसके लिए भी आगे भी बहुत कुछ बचा है। अगर किसी की स्टोरी फिनिश हो रही है तो वो मेरी हो रही है, बिकॉज इस साल के बाद मैं कभी दोबारा WWE में लड़ूंगा नहीं। उन्होंने इस चीज का भी आंसर नहीं दिया कि एग्जैक्टली कितने मैचेस वो लड़ पाएंगे। वो कहते हैं इसका आंसर अपर मैनेजमेंट के पास ज्यादा क्लियर होगा, मैं नहीं बता सकता। उन्होंने ये भी बोला कि कई सारे जो मेरे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि प्रोटोटाइप, डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स, इवन पीस मेकर, क्योंकि अब नेटफ्लिक्स पे वो आ चुके हैं, तो क्या ये सारे कैरेक्टर्स किसी फॉर्म में देखने को मिलेंगे? तो सीना कहते हैं हम बहुत सारी चीजें क्रिएटिवली सोच रहे हैं, तो कोशिश करेंगे इस रन को बेस्ट बनाएं और कोशिश करेंगे कि हाँ ये अलग अलग कैरेक्टर्स कुछ पॉइंट पे हमें देखने को भी मिल जाएं। वो कहते हैं कि मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूं, अपनी लास्ट राइड को, इस लास्ट रन को WWE में, और मेरा फिर टाइम आ जाएगा मूव ऑन करने का, जबकि मैं इस कंपनी से कहीं दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन रेसलिंग करियर उस पॉइंट के बाद मेरा खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि इस पॉइंट पे जब मैं वापस आ रहा था अपने फेयरवेल टूर के लिए, तो मैं WWE को आके डिमांड नहीं करना चाहता था कि मुझे वो 17 चैंपियनशिप के लिए मैच दो, मुझे सीधा मेन इवेंट में डाल दो रेसलमेनिया के लिए, बिकॉज वो फेयर नहीं होगा, वो रियलिस्टिक नहीं होगा उस लॉकर रूम के लिए जो इतने सालों से जब मैं गायब रहता हूं यहाँ पे रह के मेहनत कर रहा है, वो चीज मैं उनसे ऐसे ही नहीं छीन सकता। वो ये भी कहते हैं कि WWE में अपना रेसलिंग करियर खत्म करने के बाद ये कपड़े मैं कभी नहीं पहनूंगा, लेकिन सूट में, टाई में तुम्हें यहाँ पे देखने को किसी ना किसी रोल में मिलता रहूंगा। WWE को मुझे फायर करना पड़ेगा अगर हमेशा के लिए यहाँ से दूर करना है, कहीं ना कहीं तो मेरी प्रेजेंस तुम्हें देखने को मिलेगी। तो सीना ने ऑब्वियसली सारी चीजें क्लियर कर दी हैं और ये रिटायरमेंट टूर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। उन्होंने ये भी बोला कि जो अपोनेंट्स का मैंने अपने प्रोमो में नाम लिया था वो मैं सिर्फ स्पेक्यूलेशन को एड्रेस कर रहा था, वो मैंने ये नहीं बोला कि ये सारे नामों से मेरा मैच होने वाला है। सीना भी बहुत स्मार्ट है, वो ऐसे ही आके चीजें बोल नहीं देंगे। नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। जी हाँ, अब कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है कि उला फाला किसके पास है। रोमन रेंस और पॉल हेमन यहाँ पे आते हैं और उनसे पूछा जाता है कि रॉक ने आज तुम्हें उला फाला पहनाई तो तुम्हें कैसा लगा? तो रोमन रेंस कहते हैं कि मैं ऑनर्ड फील कर रहा हूं एक बार फिर से कि हमारी फैमिली जिस तरीके से WWE में काम कर रही है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, ये बहुत बढ़िया बात है। सीना के गोट कमेंट के बारे में उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं गोट बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है, और ये अगर हील वाला रोमन होता तो कहता हाँ भाई सीना बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसको मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए। लेकिन रोमन रेंस कहते हैं कि जबकि मेरे मैट्रिक्स बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। उनसे ये भी पूछा जाता है कि क्या आज जो हुआ वो रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच गारंटी करता है अब? तो वो कहते हैं कि देखो भाई ये तो तुम्हारा काम है, इंटरनेट को अपना काम करने दो, सोचने दो, अगर मैं ही हाँ या ना बोल दूंगा तो तुम्हारे लिए करने को बचेगा क्या? तो उन्होंने टीज करने से यहाँ पे मना कर दिया। वो कहते हैं मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम अपना काम करो, सोचते रहो कि आखिर हो क्या सकता है। रोमन रेंस ने बहुत ही यूनिक नाइकी के आज बूट्स भी पहने थे अपने रेसलिंग मैच के अंदर, और वो कहते हैं वो स्पेशली पेंट करे गए थे। और बहुत अच्छी बात रोमन ने यहाँ पे करी कि अगर लोगों को वो इतने पसंद आ रहे हैं तो फ्यूचर में वो उसको ऑक्शन करेंगे और जो उससे पैसा आएगा वो मे भी किसी नीडी लोगों की उससे हेल्प करेंगे। तो रोमन रेंस का ये कहना था। पॉल हेमन के चेहरे पे स्माइल थी ये बात सुन के। पॉल हेमन से पूछा जाता है कि रोमन रेंस 2025 में कैसे ओवर द टॉप जाएगा, 2024 को कैसे बेटर बनाएगा 2025 में। तो पॉल हेमन कहते हैं कि देखो भाई मुझे नहीं पता कि और ये कोई सोच रहा है फिर नहीं, लेकिन क्योंकि हम नेटफ्लिक्स पे आ चुके हैं और जिस तरीके से रोमन रेंस ने परफॉर्म करा है कोविड से लेके अब तक, उसको एक एमी अवार्ड की जरूरत है। मुझे भी जरूरत है, ट्रिपल एच को जरूरत है, WWE को एक एमी अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो हमने काम किया है ये किसी टीवी शो, वेब सीरीज, मूवी से कम नहीं है। और डेफिनेटली पॉल हेमन उसके लिए एक रिकॉग्निशन मांग रहे हैं, और अगर वो नेटफ्लिक्स पे आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं
शायद उस चीज के अंदर वो अब एलिजिबल भी हैं, उनको वहां पे नॉमिनेट भी किया जा सकता है। तो पॉल हेमन काफी फनी वे में बात बोल रहे थे, लेकिन रोमन रेंस बिल्कुल क्लियर लग रहे हैं अपने पाथ में, आगे के लिए उन्होंने कुछ ज्यादा बोला नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आने वाले टाइम में हमें उनके प्लान्स पता लग जाएंगे। जैसा कि रॉ में बताया गया जनवरी 27 को कुछ तो बड़ा होगा उनके साथ लेके ऑन मंडे नाइट रॉ। न्यू डे आती है बैक स्टेज और फाइनली कैथी केली उनको टाइम दे पाई कि भाई देखो शो में तो मुझे मौका नहीं मिला, अब तुम्हें टाइम देती हूं, तुम्हें जो बोलना बोल लो, ओपन प्लेटफॉर्म ले लो। लेकिन अब यहाँ पे न्यू डे बोलती है कि भाई हमारी तो अब फ्लाइट का टाइम हो गया, अब कैथी केली हम तेरे को अपना टाइम नहीं देंगे, तू यहां से निकल और अब बता कैसा लगा तेरे को ये सुन के। तो वो वहां से चले जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते और फिर कैथी केली कहती है बिगी इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है। तो बिगी जो पैनल पे थे पोस्ट शो के, वो बोलते हैं देखो मैं तो एक कोफी और जेवियर को पहचानता भी नहीं हूं, मुझे नहीं पता है कौन से दो इंसान है, जब से मैं इनसे दूर हुआ हूं ना तो ये कोई चैंपियनशिप जीते हैं, गलत चीजों में हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और मैं इनको अब रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहा। तो बिगी ने तो उस चीज से अपने आप को पीछे ही हटा लिया। रिया रिप्ली नेक्स्ट थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनसे पूछा गया उनकी चैंपियनशिप विन के बारे में और वो कहती है ये हार्ड वर्क है, जितने टाइम से मैं अपने कर रही हूँ, लिव मॉर्गन के पीछे पड़ी हुई हूँ और फाइनली वो चैंपियनशिप मेरी हो गई, जबकि उसने मेरा सब कुछ छीन लिया है, टाइटल अब मेरे पास वापस आ चुका है। और उन्होंने ये चीज कंफर्म भी कर दी और सबको खुशी होगी है सुन के कि जजमेंट डे और लिव मॉर्गन के साथ ये स्टोरी उनकी अब खत्म हो चुकी है, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स उन्होंने प्रूव कर दिया है कि लिव को वो हरा सकती हैं। और अंडरटेकर वाली मोमेंट के बारे में भी उनको बहुत ज्यादा मस्त उनकी फीलिंग थी, वो कहते हैं मैं डेमियन प्रीस्ट को चिढ़ाऊंगी, देख के मेरे को अंडरटेकर के साथ एक मोमेंट मिल गई, स्पेशली बिकॉज डेमियन प्रीस्ट को भी एक टाइप का अंडरटेकर बुलाया जाता है सोशल मीडिया पे। तो ये चीज गाइस ऑफिशियली रिया रिप्ली ने यहाँ पे बताई। नेक्स्ट जे उसो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए लेकिन पूरी अपनी टोन लेके आए, ये पैनल पे आए वो, और भाई बहुत ही फनी था। उनसे उनके एंट्रेंस के बारे में पूछा जाता है, वो कहते हैं भाई इस एंट्रेंस को मैं आखिर टॉप कैसे करूं, मैंने सोचा था लियोन फ्रांस में जो हुआ उसको कभी टॉप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बढ़िया हो गया। वो कहते हैं अंडरटेकर, जॉन सीना, तुम जितनी एंट्रेंसेस अच्छी करनी है कर लो, आई गॉट यू यीट, और इससे अच्छी एंट्रेंस जो है वो तुम में से कोई कर नहीं पाएगा। यहाँ पे जो टेसिटोर उनसे पूछते हैं कि भाई ट्रेविस स्कॉट जो है वहां पे कुछ इनहेल कर रहा था तेरी एंट्रेंस में, तूने भी उससे वो मांगा, तो कहते हैं मैंने मांगा तो था पर ट्रेविस स्कॉट ने मना कर दिया। अच्छा ही किया वो मना कर दिया भाई, बिकॉज जे उसो उसको इनहेल कर लेते तो ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच जो था वो किसी और ही डायरेक्शन में जा सकता था। बहुत फनी था जिस तरीके से वो कहते हैं वीड के लिए यीट, और वो ये भी कहते हैं भाई बहुत सारे बच्चे जो है शो को देख रहे थे तो अच्छा मैंने वो काम नहीं किया, लेकिन मैं चाहूंगा अगली बार ट्रेविस स्कॉट मुझे वो इनहेल करने दे अपना माल। और साथ के साथ रॉयल रंबल के बारे में उन्होंने बात बोल दी कि शायद उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया रॉयल रंबल के लिए, और वो कहते हैं आई एम गोइंग टू स्टे हम्बल एंड रंबल बेबी एट द रॉयल रंबल। तो जे उसो भी उसका पार्ट होने वाले हैं, सबको शॉक करना चाहते हैं, सरप्राइज करना चाहते हैं और एक अगला इंडिविजुअल एक्सीलेंस अचीवमेंट वो लेना चाहते हैं अपने लिए, और वो है रॉयल रंबल जीतना है। बहुत फनी था। सीएम पंक आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई, और ऑब्वियसली पंक आके बोल रहे हैं तो बातें होंगी कई सारी जो कि हम करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट भी है। और वो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई देखो जबकि मैं चाहता कि ये सच होता, ड्रू मैकिंटायर से भी मेरे को पीछा छुड़ाने में इतना टाइम लग गया, तो क्लियरली मुझे नहीं लगता कि ये आखिरी टाइम है जब सेथ रॉलिंस से मेरा आमना सामना हुआ है। इतनी इजीली सेथ रॉलिंस भी पीछे मुड़ के भागने वाला है नहीं। वो बात करते हैं कि किस तरीके से सेथ रॉलिंस आज बुरे तरीके से सोए, उसको अच्छी नींद ना आए, उसको नाइटमेयर्स आए व्हेन ही एक्चुअली गोज टू स्लीप। वो भी बात करते हैं कि जॉन सीना और रॉक के साथ इस साल वो दोबारा रन करना चाहेंगे अपनी फ्यूड्स अगर उनको वो मौका मिलता है, बिकॉज वो हाई मनी हाई प्रेशर वाली मोमेंट्स सीएम पंक को बहुत ज्यादा पसंद है और उनको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो उसमें डिलीवर कर सकते हैं आज की डेट में भी अपने करियर में। वो कहते हैं कि जॉन सीना मुझे अभी मिला था हॉलवे के अंदर और वो बहुत थका थका लग रहा था, तो आई थिंक ही नीड्स टू गो टू स्लीप, उसको मैं रॉयल रंबल में देखूंगा। तो काइंड ऑफ सीएम पंक ने भी डिक्लेयर कर दिया है, जे उसो ने भी और जॉन सीना ने भी, कि भाई हम रॉयल रंबल मैच का पार्ट बनने वाले हैं। ऑलरेडी हीट जो है बढ़ती जा रही है। रेसलमेनिया के मेन इवेंट के बारे में उन्होंने बोला ये एक ऐसी चीज है जो ड्रीम्स है तुम्हारी, जो कभी कभी तुम जिनको देख के डरते हो, और अगर तुम अपनी ड्रीम से डरते नहीं हो तो तुम्हें अपनी ड्रीम्स और बड़ी रखनी चाहिए। और ऐसी ही उनकी ड्रीम है मेन इवेंट करने की रेसलमेनिया को, जो वो डेफिनेटली करके ही मानेंगे। वो कहते हैं सेथ रॉलिंस जो लास्ट वीक आया था मेरे सामने रिंग के अंदर, आज जो मैच में आया वो असली सेथ रॉलिंस है, वो किलर सेथ रॉलिंस वाली वाइब देता है। तो अगर वो वैसी हरकतें ना करे, वैसे तरीके के कपड़े ना पहने, तो सेथ रॉलिंस को मैं वे बेटर समझता, लेकिन उसने अपनी जो वैल्यू है वो काफी गिरा ली है। और जैसे ही बायरन सेक्शन के हाथ में सीएम पंक ने डोनट देखे तो भाई मीठा ले गया सीएम पंक के लिए, वो तो भाई एक अब रिवाज बन गया हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। सीएम पंक ने एक और स्टोरी शेयर करी यहाँ पे कि कैसे जब उनकी ट्राइसेप टीयर हुई थी तो वो बहुत रोए थे कि मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी थी और मैं दोबारा इंजर्ड हो गया, और तब उन्होंने अपने आप को बोला था कि इस इंजरी का मैं मोस्ट बनाऊंगा, जितना ज्यादा इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं बेटर होने में। और उस टाइम पे वो
टीवी से अवे नहीं हुए, वो किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्ट में इन्वॉल्व रहे, स्टोरी लाइंस में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और वो कहते हैं कि जो लेमन्स मेरे को लाइफ ने दिए उसको मैंने गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करा, और बेसिकली 2025 का गोल मेरा यही है कि मैं 2024 से भी बेटर करूं। और वो कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं अभी भी इस टाइम पे मेरे करियर में जो तुमने नहीं देखी हैं, जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। तो सीएम पंग ने बहुत ज्यादा भाई पोटेंशियली यहाँ पे अच्छी बातें बोली हैं, उनका आने वाला रन इस साल में बहुत कमाल का रहने वाला है। और फाइनली आते हैं ट्रिपल एच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें करने के लिए, और उन्होंने कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें बोली जो मैं आपको बताऊंगा, सारी नहीं, कि ये आज की जो मंडे नाइट रॉ है उसको उन्होंने एक स्टैंड अलोन इवेंट यानी कि वन टाइम इवेंट की तरह ज्यादा अप्रोच किया कि इसको एक स्टेज को हम बहुत बड़ा कैसे बना सकें। और नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, बिकॉज क्लियरली ट्रिपल एच ने बोल दिया कि आज का शो जो था वो ज्यादा स्टोरी ड्रिवन नहीं था, हमने स्टोरी के बारे में कुछ सोचा नहीं है, तो इसको इतना सीरियसली मत लेना। अगले हफ्ते का जो शो होगा वो एक्चुअली में वापस स्टोरी लाइन से कनेक्ट होगा। तो क्या मैं मान लूं कि ये जो रॉक ने किया है वो हम भूल जाएं और अगले हफ्ते फिर से हील वाला फाइनल बॉस आ जाएगा, या फिर मैं ये सोच लूं कि रॉक कभी आया नहीं था रॉ में, या फिर मैं ये सोच लूं कि इस साल की रेसलमेनिया में रॉक जो हैं वो आने ही नहीं वाले हैं। तो रोमन वर्सेस रॉक के लिए जबकि रोमन रेंस के चेहरे पे स्माइल आ गई थी, अगर कोई डायरेक्शन अब पॉसिबली हो सकती है उस शो की तो वो सिर्फ वही हो सकती है। लेकिन अगर रॉक हाई चीफ बुला रहे हैं अपने आप को, तो फिर काहे का रोमन रेंस के साथ मैच होगा भाई, ट्राइबल चीफ क्यों बनना हाई चीफ को, वो अलग ही थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है। एक और बात फाइनली जो ट्रिपल एच ने बताई वो ये कि भाई जो कोल्ड ओपन आज का प्रोमो था, अनबिलीवेबल प्रेजेंटेशन थी, इंटुइट डोम क्या अरीना थी भाई, बार बार उन विजुअल्स को देख रहा हूं तो मजा आ रहा है कि महीनों लग गए उसको प्रिपेयर करने में कि आखिर क्या वो बोलेंगे, किस तरीके से दिखाएंगे, अरीना में प्रेजेंटेशन उसकी कैसी होगी, और क्लियरली इतने महीनों की जो मेहनत है वो रंग लेके आए, बिकॉज वो ओपनिंग जो थी आज की मंडे नाइट रॉ की वो अनबिलीवेबल थी। तो ये सारी चीजें बोली गई हैं, बताई गई हैं आफ्टर मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। मैं एक पोल डालूंगा शायद कम्युनिटी टैब पे, थम्स अप थम्स डाउन सिंपल, जहां आज के एपिसोड को आप जाके वोट दे सकते हैं, अच्छा लगा या बुरा लगा। डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, बिकॉज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि आने वाले दिनों में आपको सुनने को मिलेंगी। तो वीडियो को यहां तक देख लिया है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।